और रिकॉर्डिंग का कंसेंट आएगा, इसको ओके कर देगा। अच्छा बेटा, हेडिंग आज हमारी बॉडमास रूल की। बॉडमास रूल से स्टार्ट लेंगे हम। इसी रूल पे हमारा कोचिंग सेंटर पे बना हुआ है बॉडमास, मतलब इसी नाम पे। तो आप लोग बॉडमास रूल की हेडिंग डालो, और ये जो बोर्ड पे आप स्क्रीन पे आपके पास दिख रहा है, एक दफा इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आसान है, मुश्किल नहीं है, ये तो बेसिक मैथ से बिल्कुल ही। डन बेटा, कॉपी कर लिया? ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मुझे आप बताओ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें एक छोटी सी चीज का एडिशन है, दैट इज ई। ई लिख लो अपने पास यहाँ पे स्टार्टिंग में। ये एक छोटी सी चीज जिसका एडिशन आपके पास है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। इसका मतलब सबसे पहले पावर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये वाली बात क्लियर है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? सबसे पहली इंपॉर्टेंस दी जाती है पावर को। एम आई क्लियर बेटा? देन देखो आपके पास क्या आता है, देन आपके पास है ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या करना होता है आपने? आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, सही है ना? विद इन द ब्रैकेट उसको सॉल्व करो। जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। जब आप ओपन करोगे, उसके बाद आप डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर भी इसी रूल को फॉलो करना आपने, कि ब्रैकेट में भी पहले डिवीजन होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला करवाऊंगा, आप बाकी इजी वाले करना। अब आप बताओ,
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छा बेटा, जो बच्चे मुझे यहाँ पर मैसेजेस कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर मत करो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर एवरीवन के बजाय चैट को होस्ट पर सेलेक्ट करो, फिर मुझे मैसेजेस भेजो। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू ई बॉडमास, ई हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, पावर को। 5 का स्क्वायर बताओ, बताते हो बस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, नेक्स्ट स्टेप आप गाइड करो, राइट पे पढ़ते रहो। अब किसको सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए आपने। ब्रैकेट को अब आप सॉल्व करो, 4 × 25, ये हो गया 100। ठीक है, अब ओपन कर दो ब्रैकेट को, हटा दो ये। अच्छा, ओपन करते हुए याद रखो, सुनो, अगर आप ओपन कर रहे हो, मैं आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूँ। अगर आप इसको ओपन करने जा रहे हो, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके भी ओपन कर सकते हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी ओपन कर सकते हो। क्या आंसर आ जाएगा ओपन करने के बाद, अगर आपको ओपन करना हो बराबर वाले से मल्टीप्लाई करवा लिया करो। ठीक है, अब आप बताइए अब क्या होगा। अब क्या करना चाहिए, डिवाइड करा दो, 300 को 6 से डिवाइड करा दो, ऐसे करा लो अगर आपको नहीं आता तो। 1 जा 1 कैरी 150 जा, 3 1 जा 350 जा, 50 आ गया आपका आंसर ये। सो डिवीजन करवाई आपने, क्या कोई मल्टीप्लिकेशन है, नो। एडिशन है, अब आप ऐड करो, फिर देन आप लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो। 50 + 7 57, 57 - 8 = 49, इट विल बी अ फाइनल आंसर। आप क्लियर है ये वाली बात। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है कि पहले किसको सॉल्व करें, तो आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन सॉल्व कर दिए, रिजॉल्व कर दिए इधर ही। हाँ बेटा, फायदा आप ये भी कर सकते हो, आप डिवाइडेड बाय भी कर सकते हो। नो बेटा, 300/5 नहीं है, 300/6 है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी स्टेप्स के लिए एरो। जी फायदा बोलिए। बेटा इट्स नॉट 5, इट्स 6। All we have to do is first do the division, then do the addition, then in the last do the subtraction part. You have to follow the BODMAS rule. You have to solve the power first, then you have to solve the bracket, then you have to open the bracket, then you have to divide, then you have to multiply, then you have to add, then you have to subtract. There are certain rules to follow, okay? अगर आप डिवाइड भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अफशीन, अगर आप डिवाइड भी करना चाह रहे हो ना, देखो अगर आप ये वाले स्टेप से भी करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम। वो तो मैंने ब्रैकेट ओपन की वजह से मल्टीप्लाई करवाया था, मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाई थी। बेसिकली इट वाज रिटन लाइक दिस, इसका ये मतलब था। सो ओपन करते हुए मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था। अगर आप बोलते हो कि पहले डिवाइड करवा दें, वेल एंड गुड, आप वो भी कर सकते हो, बट आप देखना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। देखो 100/6 का आंसर देखो, ये आपको बॉदर करेगा ना, ये टोटली सॉल्व नहीं होगा, इट विल बिकम 50/3।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। 3 and 3 cancel. 50 plus 7 57. 57 minus 8 49. अफशीन अब सही है, ऐसे भी कर सकते हो आप। दोनों मेथड्स हैं आपके पास, दोनों कर सकते हो आप। वो जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया वो ज्यादा इजी नहीं था। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस की वैल्यू हो तो फिर आप पहले ब्रैकेट में जो भी करना होगा वो करोगे, फिर माइनस कराओगे। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस सबसे पहले है, पावर के बाद। अब इसमें से जो मेथड आपको इजी लगे, आसान लगे, आप करो। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में तो नहीं आते, ये मुश्किल सवाल होते हैं, मतलब पेपर में इजी क्वेश्चंस देता है, ऐसे मुश्किल नहीं देता है इस टॉपिक के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी से 5 to 10 मिनट्स में उनको सॉल्व करके मुझे उनके आंसर्स बताओ जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, फॉरवर्ड चलें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अगर सब क्लियर है तो क्लियर एक दफा टाइप कर दो, आगे चल जाते हैं। बेटा ग्रुप में ना मैंने नेम्स टैग करें, एक दफा चेक कर लो आपका नाम उसमें ना टैग हुआ हुआ हो। अगर आपका नेम टैग हुआ हुआ है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं रिमूव मारना शुरू कर दूंगा अभी उन बच्चों को। तो एक दफा अपना नाम चेक कर लो, अगर हुआ हुआ है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर आई वॉज प्रेजेंट इन योर क्लास। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। अब आप ट्राई करो खुद से, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। स्टार्ट कर दो। मैं आपको टोटल 5 मिनट्स दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो आप इसको। ओ स्टैंड्स फॉर ओपन। ओपन और फॉलो द ऑर्डर, दोनों में आप कह सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। अनस आप ना एक दफा मुझे पर्सनली मैसेज कर दो बस, और अपना नेम भी मैसेज कर दो, मैं फिर आपको, तो आपको क्या पता नंबर सेव ना हो मेरे पास। बस साइड अगर आपने कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोबारा करो बेटा, क्लास अटेंड करो तो सारे क्वेश्चंस करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो। देखो जब आप सॉल्व कर लो तो फिर आप मुझे 1 2 3 4 करके आंसर टाइप करके एक ही मैसेज में भेज देना। फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। पहले चारों एक साथ सॉल्व कर लो पहले आप, जल्दी से। 5 मिनट्स का टाइम दिया मैंने आपको। 6:49 पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 1 मिनट गुजर चुका है, आप आंसर्स पूछूंगा मैं। चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो। बेटा मैं 1 करोड़ दफा कह चुका हूँ कि चारों एक साथ सॉल्व करके चारों के एक ही मैसेज में आंसर टाइप करके भेज दो। फिर अलग अलग भेज जा रहे हो आप लोगों को, उर्दू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है क्या?
चलो बेटा लास्ट मिनट है, जल्दी से आंसर टाइप करना शुरू कर दो। एंड बेटा अब बताओ पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले का। देखो बेटा सुन लो पहले, 78/2 का जो आंसर होता है, 78/2, देख लो, 2 1 जा 39 जा, ठीक है। ठीक है, अब देखो 23 into 7 क्या होता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 +2 161, ठीक है। 161 + 39 = 200। अब ये क्यों आप लोगों को गलत आ रहा था, एसन सालिका, ये आप लोगों को क्यों गलत आ रहा था आंसर? ठीक है, इसको सही करो, करेक्ट करो इसको। नेक्स्ट, अब आप चाहो तो इन दोनों को साथ सॉल्व कर लो। एडिशन तो है नहीं इसके अंदर कहीं पे, एडिशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, एडिशन का कोई फायदा नहीं है। ये बेटा सुफियान, ये आप दो दो आईडी से क्यों आते हो? -7 आंसर होगा इसका। हाँ भाई सुफियान आंसर करो, दो दो आईडी से क्यों आ रहे हो? वाई वाई। अब बेटा आ जाओ इस वाले पे। पहले मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप इसको 25 कर दो। क्या आंसर आएगा इसका आपका? 17 या -17? सोच के जवाब देना, 17 या -17। 3 क्यों आएगा यासीन? -17 आएगा ना। आप इसका बताइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। 11 + 6। अब आप बताओ भाई, 4 7 से कितना होता है? 5 + 7 4 28 -17, 28 + 5 33 -17। हाँ भाई,
कितना आंसर आ रहा है? 21 तो नहीं आ रहा है, 16 आंसर है, 16। सिक्सटीन आंसर है, 16। अब आप देखो, आप लोग कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना? हाँ भाई, आ रही है या नहीं आ रही है? ईमानदारी से खुद बता दो, मुझे तो पता है आपके नाम, मैं तो नाम नहीं ले रहा आपका। अब ये बेसिक मैथ से, बिल्कुल मैथ स्टार्ट ही इधर से होती है। काजी हमदान बेटा देखो, इसके अंदर ना आपके पास +8 है। अब इसके साथ दूसरा कोई पॉजिटिव नहीं है, तो आप माइनस माइनस वालों को पहले सॉल्व कर लो। -5 -10 जो होता है वो ऐड होता है, और साइन बड़े नंबर का दिया जाता है, तो -15 होता है। बिलाल और काजी हमदान, मैं आपको दोनों को समझा रहा हूँ, ये थर्ड वाला ही तो है, या थर्ड वाला ये है? अच्छा, आप ऐसे थर्ड बोल रहे हो, तो ये तो और ज्यादा इजी है, ये तो और ज्यादा इजी है ये तो। देखो, बताओ कौन से दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है? कौन से दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है? आप मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर पॉजिटिव वाले के साथ कोई नहीं है, तो माइनस माइनस वालों को सॉल्व कर लो पहले। 15 और 10 25 होगा, बड़े नंबर में माइनस का साइन होगा, यू विल गेट द आंसर -17। सिंपल। ठीक है, अब क्लियर है ये वाले? चलो, अब हम ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप घर पर खुद करना, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करना। अब हम चलते हैं फ्रैक्शंस की तरफ। ठीक है, फ्रैक्शंस को हम जरा देखेंगे। ठीक है, अब हम जरा फ्रैक्शंस की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शन, क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 74 नहीं, -7 है, वासिफ -7। अब देखो बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करनी हो आपने। ठीक है, आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ता है पहले, देन आपको सिंगल डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे। ये लिख लो अपने पास सारी चीजें। 5 मैं अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, आज ही इंशाल्लाह ना, डोंट वरी।
जल्दी से बेटा देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करनी हो तो एलसीएम फाइंड करो, सिंगल डिनोमिनेटर बनाओ, सिंप्लीफाई करो, और अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी एक छोटी सी बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। आप देखो एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं भाई यहाँ से, ये वाला 2/8 और 4/2। चलो, हाँ भाई, एलसीएम क्या होगा इसका, 8 और 2 का एलसीएम क्या आ गया भाई, 8 और 2 का एलसीएम, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16 नहीं होता बेटा अनस, 8 एलसीएम आया आपका। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, आप बताओ 8 के टेबल में 8 कब आता है, 8 के टेबल में 8 कब आता है, वन जा, इसको वन जा से मल्टीप्लाई करो। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जा, 4 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा बेटा, हमारी क्लास ना तकरीबन 7:20-25 तक चलेगी, तो आप लोग लीव नहीं करना पहले उससे। अब आप देखो भाई, 1 टू द 2, 4 4 द 16, 18/8 आ गया। क्या हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हुआवे वाई फाइव जो, आप पहले ये तो बताओ आपका नाम क्या है, हुआवी वाई 5। उस्मान बेटा, कैसे आपको लग रहा है कि एलसीएम गलत है, निकाल कर चेक करो ना, आपका एलसीएम निकालना नहीं आता। 4 1 2 1 1 1, 2 to the 4, 4 to the 8 आ गया एलसीएम। आई थिंक एलसीएम इज रॉन्ग। तो बेटा बोलने से पहले ना, पहले खुद चेक करा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने करना क्या होता है, सिंगल डिनोमिनेटर बनाने के लिए 8 इनके टेबल में आना चाहिए। सो 1 8 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 8 आ गया नीचे। अब जो आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हो, 1 2 जा 2, 4 4 जा 16, 18/8, सिंप्लीफाई कर लो इसको 2 के टेबल से, 2 9 जा एंड 2 4 जा। अब देखो हमारे ये स्टेप्स हो गए भाई, कहाँ गया, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन, थर्ड स्टेप डन, कौन सा स्टेप रह गया अभी, जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा स्टेप रह गया, मिक्स फ्रैक्शन में करने का। कितने बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, बताते हो बताते हो, कितने बच्चों को नहीं आता है। अच्छा, अब देखो, पहले तो मैं जो मैथ्स में वे है वो बताऊंगा आपको, फिर मैं एक छोटा सा जुगाड़ टाइप का बताऊंगा कि आप शायद उससे कर लो easily। देखो भाई, इसको डिवाइड करवा दिया करो लाइक दिस, 4 टू द 8, 1 रिमाइंडर बच गया आपके पास। अब आप सुनते रहना गौर से, इसका जो आंसर है दैट इज 2 होल 1/4। ये जो आपकी वैल्यू है ये आ जाएगी होल पे, ये जो आपका रिमाइंडर है ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर।
ठीक है, ये जगह याद रखना है इसकी, प्लेसेस। अब डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें 4 के टेबल में 9 से पहले क्या आता है? 9 तो आता ही नहीं है। हाँ भाई बताओ, 4 के टेबल में 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है, कब आता है? कब आता है? 2 सा, तो आप लिखो 2 होल। अब यहाँ पर लिखो 9 माइनस 8 अपॉन 4, यू विल गेट द आंसर 2 होल 1 अपॉन 4। ये डायरेक्टली आपका आंसर देगा। ये जल्दी आंसर दे देगा कंपैरेटिवली। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं 17/4 का सीन क्या है, अब आप बताओ 4 के टेबल में 17 से पहले क्या आता है? 16 आता है ना, कब आता है? 4 था। फिर आप क्या करो, 17 में से 16 उड़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 होल 1/4। अगर आप ऐसे करना चाहो देखो, तब भी एक सेम आंसर आना है। 4 4 16, तो ये आपका देखो, ये बन जाता है होल, ये ऐसे आ जाता है नीचे न्यूमरेटर, ये आ जाता है डिनोमिनेटर। सिंपल, इजी है। तो ये थी आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता रहा हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो करके आप चले जाना। इस पे आ जाओ बेटा, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पे, इससे बेहतर ये वाला कराता हूँ तुम्हें। तो कैंसिलेशन वाला सवाल देता हूँ ना कोई को। ये लो, ये है फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आपने पहले। अच्छा, आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बता देता हूँ। या तो क्रॉस में सिंप्लीफाई कर लो, या अप डाउन सिंप्लीफाई कर लो। बताओ भाई, ये अप डाउन सिंप्लीफाई होगा? अप डाउन भी हो जाएगा, 3 वन जा 3 फाइव जा। क्या ये क्रॉस में हो जाएगा? 5 वन जा 5 वन जा। कितना आंसर बचा आपके पास? अब देखो, इसका कैसे निकाले आंसर, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लिकेशन इजी है, मुश्किल नहीं है, जल्दी बताओ। क्या अप डाउन कैंसिल होगा? कौन सा वाला अप डाउन कैंसिल हो जाएगा? अरे 15 और 6 एक टेबल में आते हैं बेटा, 5 और 3 किसी टेबल में नहीं आते। 15 और 6 तो एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में देखो, 3 5 जा एंड 3 2 जा। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करा दो, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6। अब आप बताओ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इसका न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है आपको करना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 4 होल 1/6। 4 6 जा 24, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके चेक करा करो, ऊपर वाले को ऐड कर दिया करो। 4 6 जा 24 प्लस 1 25/6 वापस आ जाएगा आपका आंसर, अगर आप दोबारा ओपन करना चाहोगे तो। ठीक है, पेपर 1 के क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते आप, ये कॉपी कर लो अपने पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के हेडिंग।
ठीक है, मैं करवा एक और करा देता हूँ, देखो। ये लो, अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। टॉप बॉटम क्रॉस, क्या ये टॉप बॉटम कैंसिल हो सकते हैं? क्या ये किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। क्रॉस में कर लो। 7 1 7, 7 4 28, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। आंसर क्या आ जाएगा? ये अपॉन 4। अब इजी है। ये आप अपने पास कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। फिर डिवीजन वाली बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर खत्म करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेते, वहां से सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। मैंने सॉल्व भी किया, सिंप्लीफाई किया, डिवाइड करके देखा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे डिवाइड करके लिखा है। अब कॉपी कर दो तो बताओ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे चलेंगे। अब आप लोग हेडिंग डालो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जल्दी से। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ एक बार, है ना, ताकि आप भी जल्दी जल्दी कवर कर लो, इसमें टाइम ना लगे आप। चलो भाई, नेक्स्ट। डिवीजन 2/5, 2/3। नंबर 1, रेसिप्रोकल करना है आपने आफ्टर द डिवीजन साइन। रिप्लेस डिवीजन विद मल्टीप्लिकेशन। ये लिख लो आप अपने पास। तो 3 स्टेप्स में डिवीजन आपकी हो जाएगी। पहला रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर दो। 1/2 है, 2/1 लिख दो। 1/5 है, 5/1 लिख दो। 7/5 है, 5/7 लिख दो, उल्टा कर दो। डन बेटा। अब सुनिए, अब जो क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज क्या है, 2/5 और 2/3। देखो एक्चुअल में ना, फ्रैक्शंस के अंदर डिवीजन होती नहीं है, एक तरह से समझ लो, मतलब हम डिवाइड कर ही नहीं होता है, हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, अभी देखो आप, डिवीजन के साइन के बाद वाला नंबर कौन सा है?
डिवीजन के साइन के बाद कौन सा है? 2/3। ठीक है, सो आप इसका रेसिप्रोकल करो। कर दिया, उल्टा कर दो। देन इस डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लीकेशन में। जो बच्चे और से सुनेंगे मैं उनको आंसर करूंगा, मैं दोबारा आंसर नहीं करूंगा ये वाली चीज। सुनते रहो। इसको आपने आगे वाले को हमेशा रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देना है, और इसको कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन में। अब कैंसिल कराओ। ये मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं जा सकता? तो बच्चा जवाब दे सकता है इसका मतलब। अच्छा बेटा आप लोग सुन लो, जो हमारा आपका ये वाला ग्रुप चल रहा है ना, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और इसमें ना सीट्स बच्चों की भर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन में नहीं आए हुए हैं, वो फिजिकल में भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को रजिस्टर करवाना है कैंपस पे, बॉडमास गुलशन जौहर नॉर्थ का नंबर दे देता हूँ मैं आपको ग्रुप पे, आप जाकर रजिस्टर करवाओ। 10 अगस्त ऑनवर्ड वैसे भी कैंपस वाले क्लास अलाउ नहीं करेंगे आपको। सो 10 अगस्त, अभी हमारे पास 6 दिन है तकरीबन। 6 दिन के बाद आप रजिस्टर करवा कर क्लास ले सकते हो। 6 दिन तक अभी आप क्लास ऐसी ले सकते हो। ठीक है, कैंपस ओपन है, रजिस्टर करवा सकते हो आप जाके। सही है, मैं आपको कैंपस के नंबर दे दूंगा, बंदों के नंबर दे दूंगा, आप जाके कांटेक्ट करके करवा लो, अगर आपको क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी है तो। ठीक है, और दूसरी बात, ये कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए है ये बात ना। ठीक है बेटा, और एब्सेंट नहीं होना है क्लास में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एब्सेंट मत होना मेरी क्लास में, मुझे सख्त नफरत है एब्सेंटीज से। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। देखो मैं बहुत बच्चों को टाइम दे के पढ़ाता हूँ, क्वेरीज भी सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन आपको होना पड़ेगा मेरे साथ। ये नहीं है घर पे बैठे हुए टुल्ला मार के बैठे हुए मजे कर रहे हो। फिजिकल बेटा मेरे ख्याल से, मुझे अभी आइडिया नहीं, या तो 10 से स्टार्ट हो जाएंगी या तो फिर सितंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी क्या होता है। अब बेटा ये कॉपी कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो जल्दी से। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई कर लो। चलो स्टार्ट कर दो। नहीं, जो मैंने हाईलाइट करे सिर्फ वो वाले स्टार्ट करो जल्दी से। फिर आपकी छुट्टी इसके बाद। अगर आपका न्यूमरेटर पढ़ा आ जाएगा तो मिक्स में लिखना नहीं आता तो आप एज इट इज छोड़ देना, सिंपल।
जल्दी से बेटा आंसर निकालिए फिर मुझे बताइए। हाँ बेटा डन। कहाँ तक कर लिया? आंसर बताते रहो, अब मुझे जल्दी से इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो भाई, फर्स्ट वाले का आंसर है 19/21। फिर है 24/35। फिर आपका है 18/35। फिर लास्ट वाला क्या है आपका? 5/12 है बेटा। ये आंसर है आपके सारे। सारे टैली कर लो। जिन बच्चों के करेक्ट है, करेक्ट लिखकर वो क्लास लीव कर सकते हैं। मैं ये बाकी क्वेश्चन उनको घर के लिए दे दूंगा। जो रेड से हाईलाइट करूंगा ना, वो घर पे करना है आपको। 3 बच्चों के करेक्ट है, वो करेक्ट टाइप करें और क्लास लीव करें। 'अनस बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? कौन से ग्रेड में हो आप? 11 ग्रेड में हो, ठीक है।
हाँ, मैं उन्हीं की लिए रुका हूँ, बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है। मैं पहले उनको अल्लाह हाफिज कर दूं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो बच्चे चले जाएं, ताकि जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ लें मुझसे। अब बताओ बेटा, किसको कहाँ प्रॉब्लम है, कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम। मैं अफशीन ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, वहां से ले लेना। बताते हैं अभी तक बेटा कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व करवा दूंगा आपको। टाइप करते रहो, क्वेश्चन नंबर टाइप करो। 3 and 5 1 सारे कराने पड़ेंगे इसमें तो। अब देखो आप लोग इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों में भी फंस रहे हो, देखो हालात बुरे हैं, इन हालात को अच्छा करना है, पेपर से पहले बहुत अच्छा करना है। देखो बेटा, 3 into 7, 7 into 3, एलसीएम लेना पड़ता है इसमें। ऐसे आप ऊपर वालों से भी मल्टीप्लाई करा दो। 7 1 7, 3 4 12, 19/21 आपका आंसर। रबी समझ आ गया ये वाला पहला पार्ट। अगर नहीं आया तो ऐसा एलसीएम ले लिया करो, देखो 3 7 21। अब 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 का। 7 के टेबल में कब आता है, 3 का। तो डन। अब आओ अगला वाला बताओ कौन है, क्वेश्चन नंबर 3। जिसका होता जा रहा है वो जाता जाए। हाँ प्लस है, प्लस है। जिसका होता जा रहा है बेटा वो जाता जाए। 3 वाले पे आ जाओ। अनस बेटा देखो, पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो 1 से। 1 5 जा, देन प्लस कर दो जो भी आंसर है। 1 5 जा 5 +1 6/5। 2 3 जा 6 +1 7/3। 6/5 into 3/7। 6 3 जा 18, 7 5 जा 35। आंसर। ठीक है अनस। अब ऐसे सॉल्व करते हो सारे आगे के। अब क्या टेंशन है। ठीक है, अब सारे ट्राई करना खुद से। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सबको अल्लाह हाफिज।